भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद चर्चा की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, डीसीएलआर सह पर्यवेक्षक अनीश कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार मौजूद रहे। चर्चा के उपरांत उनके निगरानी में मत विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष 14 में और विपक्ष 10 में वोट पड़े, जिससे प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद प्रमुख पद से बिंदु देवी को पद से हटाते हुए अगली तिथि निर्धारित करते हुए चुनाव कराने की बात प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने कही। इस दौरान सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। प्रमुख महोदया को अपने सफाई में कहने का मौका दिया गया। जो भी आरोप लगाया गया था उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद सभी ने एकमत से निर्णय लिया कि मत विभाजन कराया जाए। मत विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सभी 24 उपस्थित सदस्य ने अपना मतदान दिया उसमें, जिसमें से कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 10 मत पड़े। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। चुनाव की तिथि हम लोग यहाँ से रिपोर्ट जिला भेजेंगे। इसके बाद जो भी वहाँ से हम लोग को सूचना प्राप्त होगा उस अनुसार सभी को सूचित कर दिया जाएगा। भागलपुर जिले के नाथनगर के कजरेली थाना क्षेत्र के विशण रामपुर में 25 वर्षीय विवाहिता लक्ष्मी देवी ने जान दे दी। महिला का शव कमरे में मिला। इसकी सूचना मिलने के बाद कजरेली पुलिस ने पहुंचकर जांच की। पुलिस ने उक्त कमरे को सील कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका लक्ष्मी का मायका दराधी बागपुर है। बताया गया कि उसका पति गांधी ताती राजकोट में काम करता है। उसकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। महिला को 1 साल की बेटी थी, जिसकी 2 माह पहले मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी काफी दिनों से परेशान थी। बच्ची की मौत के बाद भी पति घर नहीं आए। लोगों ने बताया कि बेटी की मौत और उसके बाद भी पति के घर नहीं आने से महिला और हताश हो गई थी। वह कमरे में ही गुमसुम रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। अचानक कल जब दरवाजा नहीं खुला तो शक हुआ। घर में ससुर रीतल तांती व सास ने ग्रामीणों से मिलकर दरवाजा तोड़ा गया तो उसकी लाश मिली। कजरेली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने एफएसएल की टीम से भी घटनास्थल की जाँच कराई है। मुझे खाना बना कर को घर में रहा था। हम लोग खा कर को पता को गोदी में लेकर बस्ती में घुमा रहे थे और बगल में जो है जो झगड़ा लड़ा थोड़ा देर के बाद हो रहा था, वही सब बैठ कर को देख रहा था धूप में देकर को। और वही जो है सो घर से कभी निकलता नहीं था। घरे में खाना बनाकर घरे में रहता था। सास लगने गोती किसी लोग नहीं बैठता था घरे में, अपने घर में बैठता था। घर से बाहर नहीं कभी होता था। सब अपने घर में गवर्नमेंट करी का रात में मतलब और हमरा रहने का कोई खबरें पता नहीं। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया प्रखंड के बोरवा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक नवीन कुमार के द्वारा दिन दहाड़े शराब पीकर हुड़दंग करने के मामले में बोरवा गांव के ग्रामीणों के द्वारा उसे बंधक बना लिया गया। शराब पीकर हंगामा करने को लेकर के स्थानीय लोगों के द्वारा परबत्ता थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा तत्काल उसे अपने कब्जे में लेकर थाने लाया गया, जहां पर जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि नवीन कुमार आए दिन विद्यालय परिसर में शराब पीकर के बवाल करता रहता है। इसी के तहत यहाँ पर मंगलवार को भी प्रधानाध्यापक के द्वारा शराब पीकर के हुड़दंग कर रहा था, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा तत्काल बंधक बनाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। परबत्ता पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर के उसकी जांच कराई जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जमाल मुस्तफा ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि किसी शिक्षक के द्वारा शराब पीकर के हंगामा किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना हम देकर कार्रवाई करेंगे। एचएम दारू पिया है। हाँ। कौन सा स्कूल का ये? मध्य विद्यालय बोरवा? मध्य विद्यालय बोरवा। हाँ। कैसे पता चला और क्या रोज पीते हैं? कैसे क्या बताइए। डेली पीते हैं। ऑफिस में गंजा भी पीते हैं। इनका तो यही काम है और कोई शिक्षक को ये बदन नहीं देते हैं। मामला यही है कि हम कमीशन नहीं देते हैं। 1 घंटा पहले बवाल के 1 घंटा पहले 10 ठो लड़का आया कि सर शील्ड का पैसा देना है आपको। कहले अच्छा ठीक है, इसके लिए सोचेंगे हम। उसके बाद रमेश भाजी को बोले कि हम आते हैं तेतरी से गिट्टी बालू दे करके, वहाँ से आते हैं तो थोड़ा सा
प्रेशर के दवाई खाने से नींद का झपटी आ गया, हम सो गए। इस पर सब स्टाफ जो है माहौल बना करके पिया है, ये किया है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद वो लोग ग्रामीण आया है, पिया है, ये किया है, जबकि बगल में बैठा हुआ है आदमी कह रहा है शांत रहिए ना, आप शांत रहिए ना। इसमें जो है मेन हाथ है फुलेन का, वार्ड का जो है मेन हाथ है, वही किया है बदनाम करवाने के लिए। ठीक है। कहा कि कमीशन हम कहाँ से देंगे। बिहार पुलिस के कई अजीबोगरीब कारनामे सुने होंगे, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये पीरपेंती पुलिस के कारनामे हैं, जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। बिहार पुलिस के दिल में भी मानवीय भाव छुपा है। हर पुलिस का जवान एक जैसा नहीं होता। जी हां, पीरपेंती में पदस्थापित दरोगा पुरुषोत्तम झा को एक ब्लॉक परिसर के पास रोड पर तड़पते हुए मिला, जिससे एक पिकअप वैन ने धक्का मार दिया था, जिसको उन्होंने तुरंत उठाकर अपनी गाड़ी पर रेफरल अस्पताल पीरपेंती लाए और इलाज कराया। हालांकि युवक की स्थिति बोल पाने की नहीं थी। किसी तरह उसने अपना घर मानिकपुर बताया। वहां के मुखिया प्रतिनिधि गुंजन कुमार से संपर्क कर उसके परिजनों को सूचना दी गई। डॉक्टर नीरज कुमार ने नाजुक स्थिति देख युवक को भागलपुर रेफर कर दिया। उस परिस्थिति में मरीज को कोई टांग कर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाने वाला नहीं था, तो पुरुषोत्तम झा ने खुद उसे गोद में उठा एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाया। उनसे कि लोगों ने बोला आपकी वर्दी गंदी हो जाएगी, खून लग जाएगा, तो उन्होंने बताया इंसानियत भी अपना एक धर्म होता है, वर्दी तो दूसरा भी सिलवा लिया जाएगा। सबसे पहले युवक की जान बचानी जरूरी है तथा सभी लोगों से अपील भी की आपको भी कोई इस विकट परिस्थिति में मिले तो उसे तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। हमारे पास लगभग 12:10 पे एक पेशेंट आया था, जो कि यहाँ के थाना इंचार्ज लेके आए हुए थे। आरटीए का केस था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, मल्टीपल लैसिनेटेड वुंड था पूरा फेस पे, नोज पे और हेड पे, और कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रेन में भी इंजुरी था उनका, जिसकी वजह से उनको फूट की उल्टी हो रही थी और नेजल ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके इनको आगे की बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर किया है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा खेलकूद की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है, जिसका युवाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी मिलता दिख रहा है। सरकार की इस तरह के पहल के कारण जहां अलग अलग खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है, वहीं बच्चे भी अलग अलग स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर अपने जिले, राज्य और प्रशिक्षकों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर किलकारी बाल भवन के बच्चों ने भी पटना में आयोजित 4th ऑल इंडिया रिपब्लिक कप 2024 कराटे चैंपियनशिप में 30 मेडल पर कब्जा जमा कर जिले और अपने संस्थान के साथ प्रशिक्षकों का भी नाम रोशन किया। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड बिहार सेइको काई कराटे इंटरनेशनल इंडिया की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में भागलपुर किलकारी के 16 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 अलग अलग इवेंट में बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 30 पदक पर कब्जा जमाया। ये पटना में हुआ था और मैं वहाँ से गोल्ड मेडल आई, मुझे बहुत खुशी हुई और ये सारा थैंक यू हम सर को बोलना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। कब से प्रैक्टिस कर रही हो? 1 साल से। 1 साल से। कितनी मेहनत लगती है इस मुकाम को हासिल करने में? बहुत, जिसमें सर हेल्प करते बहुत। माता पिता का कैसा सहयोग है? उनका बहुत अच्छा है, वो पूरा ही मतलब सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। सपोर्टिव है। यस। और भी गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगी? उनको ये मैसेज देना चाहते हैं जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ कि वैसे वो लोग भी आगे बढ़े। आगे भागलपुर के बंसी टिकर स्थित एबीसी हॉस्पिटल में 11 फरवरी को निशुल्क कैंसर रोग जांच का आयोजन जीवन जागृति सोसाइटी एवं एबीसी हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी एबीसी हॉस्पिटल के निर्देशक एवं जीवन जागृति सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र ने प्रेस वार्ता कर दी। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा कि यह जाँच हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क की जाएगी, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिशिर कुमार पात्र के द्वारा रक्त संबंधित बीमारी एवं रक्त कैंसर की जाँच की जाएगी। अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे एबीसी लाइफ केयर हॉस्पिटल में नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता की एक टीम डॉक्टर शिशिर पात्रा के नेतृत्व में हेमेटोलॉजी का एक कैंप करने जा रही है। यह कैंप बिल्कुल मुफ्त होगा। यह कैंप 11 तारीख दिन रविवार को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा।
और इसमें किसी भी रोगी से किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाएगा। अतः जो बच्चे को हीमोफीलिया हो या थैलेसीमिया हो या एनीमिया का शिकायत हो या बच्चे में हीमेटो ऑन्कोलॉजी कैंसर का शिकायत हो, जैसे ल्यूकेमिया, डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकेमिया भी रहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं या ये लक्षण आपको लग रहा है तो आप उस बच्चे को हमारे यहाँ भेजिए, मैं उनका मुफ्त में प्राथमिक जांच करवाऊंगा। भागलपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट भागलपुर में आज प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अंतर्गत जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन मध्य विद्यालय कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विज्ञान विषय से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम घंटाघर के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम भव्य दिवस उद्घाटन भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने किया। साथ ही डाइट के दर्जनों अधिकारी व शिक्षक छात्र छात्राएं मौजूद थे। बीते दिनों भागलपुर क्षेत्र के कई थाना अध्यक्ष का तबादला हुआ था। इसी कड़ी में नाथनगर के नव पदस्थापित थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया। इसी को लेकर आज नाथनगर पूजा समिति एवं अन्य सदस्यों ने बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। नाथनगर पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि यहां पर सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपसी भाईचारे की मिसाल कायम किए हैं। इस मौके पर नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, भावेश यादव, नेजाहत अंसारी, अशोक राय, प्रवीण कुमार, रोहित कुमार मौजूद थे। आज जो हमारा पूजा समिति और हमारा जो जिला शांति समिति, हमारा परसों से ही हमारे जिलाधिकारी महोदय नवल चौधरी जी का भी हम सब सम्मान किए, पूजा समिति मुहर्रम कमेटी और कल एसपी साहब जी का भी, आनंद कुमार जी का, जो उनके नेतृत्व में 23 में एक इतिहास रचा भागलपुर में शांति सौहार्द बनाने में। और हमारे डीएसपी साहब अजय चौधरी जी का भी भरपूर सहयोग, हमारे एसडीओ साहब का भी भरपूर सहयोग मिलते आ रहा है। और हमारे जो एएसपी हैं, सिटी एसपी, उनका कल हम सब भी उनका भी अभिनंदन किए, बहुत अच्छा मिलनसार हैं। और हमारा एसपी साहब, आज हम सब नाथनगर जो इतिहास रहा है, नाथनगर जो भागलपुर और नाथनगर में जो दाग लगा था, नवासी भी देखा है, अखफोड़वा कांड भी देखा है, डीएसपी मेरा कांड भी देखा है। और हमारे एसपी साहब ने जो जितने थाना प्रभारी थे वो चुनाव को लेकर ये पूरे देश का लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है। तो सारा इंस्पेक्टर से लेके जितने प्रभारी थे भागलपुर का, सारे बांका, पटना, नौगछिया बदली हो गए। अब हमारे एसपी साहब ने, कल हम सब एसपी साहब से मिले, सारे थाने में बहुत अच्छा सभी थानेदार को दिया गया है। हमारे नाथनगर थाना में राजीव रंजन सिंह को दिया गया है इंस्पेक्टर रैंक का, और बहुत ही अच्छा और बहुत जानकार हैं। और हम सब ने भागलपुर की धरती पे, कर्ण की धरती पे बुके और भागलपुरी चादर से पूजा समिति के टीम, हम सब, हमारे भावेश यादव जी, देवाशीष बनर्जी जी, हमारे नेजाहत अंसारी जी, हमारे अशोक राय जी, सारे लोगों ने सर का स्वागत किए और कहा कि भागलपुर में बहुत दाग लग गया, अब भागलपुर शांति, सद्भाव, भाईचारा के लिए जाना जाता है।